यूपी बिहार सीमा के पास बेलथरी चेक पोस्ट पे पुलिस एक लग्जरियस फॉर्च्यूनर को हाथ देती है जिसके ऊपर बीजेपी का झंडा लगा हुआ होता है। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद बीजेपी का झंडा देख के पुलिस उनको नहीं रोकेगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। उन्हें हाथ दिया जाता है, गाड़ी रोका जाता है और उसके बाद जब गाड़ी खुलती है और उसका दृश्य सामने आता है तो सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि भाई साहब, बिहार में दारूबंदी तो है, लेकिन दारू पहुंचाने के लिए दारू माफिया इतने अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं जिससे बिहार में दारूबंदी नहीं हो पा रहा है। और ऐसा ही मामला सामने भी आया है। सब कुछ बताऊंगा आपको किस तरीके से बीजेपी का झंडा लगा के फॉर्च्यूनर कार से बिहार में जो है वो दारू सप्लाई हो रहा है। विस्तार पूर्वक जानेंगे हम इस बात को, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 2016 के बाद से ही बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन मजाल हो कि आज तक बिहार में शराब जो है पूर्ण तरीके से बंद हो, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे ही सबको पता है कि पूर्ण शराबबंदी लागू है। तस्वीरें जो आती हैं एकदम से शराबबंदी का पोल खोल के रख देती हैं। आम लोगों का कहना है कि भाई साहब, दारू हर जगह उपलब्ध हो जा रहा है। और आपको बता दूं कि नया साल आ रहा है तो बिहार में भी दारू सप्लाई बढ़ गई है और पुलिस भी एकदम से चौकस प्रबंध करके दारू सप्लायरों को पकड़ने में और दारू माफियाओं को धूल चटाने में लगी हुई है। ऐसा ही एक वाकया घटता है, आपको बता दूं कि यूपी बिहार सीमा के पास बलथरी चेक पोस्ट के पास, जहां पे कुचाय थाना जो है वो वहां पे चेक पोस्ट लगा के चेक कर रही होती है कि जो भी वाहन आ रहे हैं वो कैसे हैं। और वहीं तभी उनको एक दूर से आता हुआ फॉर्च्यूनर दिखाई देता है। फॉर्च्यूनर के आगे बीजेपी का झंडा फहरा रहा होता है और उसके बाद जो उसमें जो दो तस्कर बैठे होते हैं उनको लगता है कि भाई साहब, ये सब कुछ देखने के बाद, ये बीजेपी का झंडा देखने के बाद पुलिस हमको रोक थोड़े लेगी। एकदम से ढीठ बन के वो दोनों पुलिस के सामने से गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस को थोड़ा शक होता है और उसके बाद पुलिस उनकी कार रोक देती है। पुलिस उनसे पूछताछ करना शुरू करती है और ये लोग बताते हैं कि तुमको पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं अपने बारे में बता दूंगा तो समझ जाओ तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन पुलिस उसके बाद भी नहीं रोकती और जैसे ही पुलिस गेट खोलती है तो उसे ये मिलता है, दो बैग भरे होते हैं। और दो बैग ये सामने के सीट के सामने भरे होते हैं, उसके बाद बीच में, पीछे, हर जगह ऐसे ही बैग बैग दिखाई देता है। पुलिस को फिर और ज्यादा शक जो है वो बढ़ जाता है। पुलिस बैग खोलती है तो एकदम से हतप्रभ हो जाती है, घबरा जाती है कि भाई साहब, बीजेपी का झंडा लगा के इस तरीके से दारू सप्लाई हो रहा है बिहार में। मतलब आपको बता दूं कि 261 लीटर शराब लेके ये दो शराब तस्कर जो है वो बिहार आ रहे थे। उनका कहना है कि भाई साहब, बिहार में अभी जो है नया ईयर कैसे सेलिब्रेट होगा, इसके लिए दारू चाहिए और दारू की व्यवस्था हमने यूपी पे डाल रखी है और यूपी से हम लोग दारू सप्लाई कर रहे थे बिहार में। मैं आपको बता दूं कि जो दो लोग पकड़े गए हैं उनमें से एक जो है वो देवरिया का है, एक जो है वो कुशीनगर का है और यही दोनों दारू जो है वो लेके आ रहे हैं। पता चल रहा है कि ये काम ये कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी किस्मत उतनी अच्छी थी नहीं और इस बार ये पकड़े गए। सिर्फ पकड़े नहीं गए बल्कि बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि ये बीजेपी का झंडा जो है सब लोग देख रहे हैं। अब इसके ऊपर भी जो एसडीपीओ साहब है उन्होंने कह दिया कि भाई साहब, हम इसका जांच करवा रहे हैं, पता करवा रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, आखिरकार किस तरीके से बीजेपी का झंडा लगा के जो है वो गाड़ियां निकल रही हैं और किस तरीके से सरकारी वाहन बता के खुद को जो है वो अपने आप को निकाल पा रही हैं। मतलब एक धौंस जमा के कि भाई साहब, अब देखो, डर डर के काम नहीं होगा, अब थोड़ा ढीठपन दिखाना पड़ेगा। ढीठपन ऐसा कि बीजेपी का झंडा लगा के हम चलेंगे और फॉर्च्यूनर से चलेंगे, एकदम से लग्जरियस कार। अब 50 लाख का कार होगा, बीजेपी का झंडा होगा, बिहार में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो वैसे में हमें कोई हाथ थोड़े दे देगा। और इसी वजह से एकदम से वो ढीठ बन के आगे निकल रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि आज उनकी इतनी किस्मत खराब है कि आज वो निकल नहीं पाएंगे और उसके बाद होता भी उनके साथ ऐसा है। मतलब वो पकड़े जाते हैं, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। और एक बात याद रखिए, पकड़े हुए मामले ही प्रकाश में आते हैं। कई ऐसे मामले होंगे जो चुपचाप दब गए होंगे, सामने नहीं आए होंगे और उसमें एकदम से बिहार सरकार की नाकामी भी होगी, लेकिन जो सामने आया है वो भी एकदम तहकीकात करने वाला मामला है।
कि बीजेपी कार पे मतलब बीजेपी के झंडे के साथ किस तरीके से दारू सप्लाई हो रहा है, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई कोई बड़ा नेता ये गेम कर रहा है या फिर सिर्फ वो दो युवक ये नया हथकंडा अपना रहे थे और उनके पास ये फॉर्च्यूनर कार कहां से आई? कई सारे सवाल हैं जिसके तहकीकात में पुलिस लगी हुई है, जुटी हुई है और पड़ताल कर रही है, पता कर रही है कि आखिरकार इस गाड़ी का और इन दो तस्करों का किस किस के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं और बिहार में लीकर बैन को आप कैसे देखते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।